हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। वो है एमआईएस एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं। एमआईएस एग्जीक्यूटिव की स्किल क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए, रोल्स क्या रहते हैं, सैलरी क्या रहती है और उसका फ्यूचर क्या होना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि एमआईएस एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं। एमआईएस एग्जीक्यूटिव अलग अलग जितने भी डेटा होते हैं उनको एक साथ इकट्ठा करते हैं और सिस्टम के साथ कनेक्ट करके उसका जो भी एक अच्छा सा रिपोर्ट रेडी करते हैं और सामने वाले को वो एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। उनका यही मेन काम होता है कि अलग अलग इंफॉर्मेशन लेना, मतलब कि कंपनी के जो भी डेटा है वो लेना और उसको रिपोर्ट में कन्वर्ट करके डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट और जो भी ईयरली रिपोर्ट होते हैं उसमें अपडेट करना। एमआईएस एग्जीक्यूटिव कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को अलग अलग रिपोर्ट बना के देते हैं और उसका एनालिसिस जो भी रहता है वो एक कंपनी के अच्छे फ्यूचर के लिए सहयोगदायी होता है। कंपनी के जितने भी डेटा रहते हैं उसको अलग अलग मिला के एक अच्छा सा रिपोर्ट रेडी करना और उसकी जो भी डिटेल्स रहती है उसको एनालिसिस करके हमें एक अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एमआईएस एग्जीक्यूटिव करते हैं। तो एमआईएस एग्जीक्यूटिव अगर हम जानते हैं तो एमआईएस का फुल फॉर्म रहता है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कि मैनेजमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही सॉफ्टवेयर और सिस्टम में इकट्ठा रहती है और एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो उसको वो सिस्टम को ऑपरेट करता है और उसको जो रिपोर्ट्स बनाता है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैनेजमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो इकट्ठा करके वो लेवल पे पहुंचना, मतलब कि एमआईएस एग्जीक्यूटिव बनने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए। पहला रहता है कि मल्टीटास्किंग होगा। अगर मैनेजमेंट के साथ जो भी इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है वो एक प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बहुत सारी होती है। अगर एमआईएस एग्जीक्यूटिव मल्टीटास्किंग है तो वो इंफॉर्मेशन को ले सकता है और अलग अलग रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करके हमें दे सकता है। दूसरा आता है कि एनालिसिस करना, और जो एनालिसिस की स्किल होती है उसको डेवलप करना। अगर उसमें ये स्किल है, एनालिसिस करने की स्किल है, तो वो एक अच्छा से रिपोर्ट्स रेडी कर सकता है जो अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स हो सकते हैं और कंपनी की डेप्थ में जाके भी ये रिपोर्ट्स बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं परफेक्शन की। परफेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये सारे जो डेटा प्रोवाइड होंगे मैनेजमेंट की सिस्टम से और उसके जो डेटा के जो रिपोर्ट्स बनेंगे वो अगर परफेक्ट नहीं रहे तो फिगर भी उसके परफेक्ट नहीं आता है और कंपनी के जो रूप होते हैं, मतलब कि जो आगे जाके हम फ्यूचर डिसाइड करने का सोच रहे हैं या फिर उसकी जो पीएनएल है या फिर ग्रोथ है तो उसका जो सोच रहे हैं उसके भी फिगर सही नहीं आएंगे। तो एमआईएस एग्जीक्यूटिव को परफेक्शन रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं टेक्निकल स्किल पे। टेक्निकल स्किल इन द सेंस कि उनको कंप्यूटर आना चाहिए, टॉप कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है, कैसे ऑपरेट करनी है, कौन सी एक्सेल कहाँ पे ऑपरेट करनी है या फिर कौन सी वर्ड पैड पे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन उनको होनी बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अवेयरनेस की। अवेयरनेस क्या होता है, जैसे कि हो गया कि कंपनी कितने बेनिफिट में जा रही है, लास्ट ईयर में इस मंथ में हम कितने अर्निंग पॉइंट पे थे, अभी कितने अर्निंग पॉइंट पे है। अगर वो अवेयरनेस रहता है तो वो एक अच्छा सा रिपोर्ट रेडी कर पाता है और टाइम टू टाइम अवेयरनेस के साथ ही वो रिपोर्ट रेडी हो सकता है। अगर उसको फिगर का अवेयरनेस नहीं होगा, वो एक आलस के साथ काम करेगा तो कभी भी वो एक अच्छा रिपोर्ट रेडी नहीं कर पाएगा। अब आता है क्रिएटिविटी। अगर उसमें क्रिएटिविटी है तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स रेडी करके दे सकता है, कंपनी को एक अच्छी सी फ्यूचर दिखा सकता है और कंपनी कहाँ है, कौन से लेवल पे है, वो सारी चीज़ें एक एमआईएस के रिपोर्ट से ही दिखती है। तो एमआईएस एग्जीक्यूटिव में ये सारी स्किलें होना और ये 6 स्किल होना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया कि स्किल क्या होती है। अब हम जानते हैं कि उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। एमआईएस एग्जीक्यूटिव की एजुकेशन कभी फिक्स नहीं मानी जाती है। उसका मेन पार्ट रहता है एक्सेल का नॉलेज होना। एक्सेल 3 टाइप के होते हैं। पहला है बेसिक एक्सेल, दूसरा है नॉर्मल एक्सेल और तीसरा होता है कि एडवांस एक्सेल। उसको एडवांस एक्सेल आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एडवांस एक्सेल में सारी इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे कि हो गया वी लुकअप कैसे लगाना, एच लुकअप कैसे लगाना या फिर पिवट टेबल कैसे लगाना, सम इफ के फॉर्मूलाज कैसे लगाना, तो वो सारा होता है एडवांस एक्सेल में। अगर आपको एडवांस एक्सेल आती है तो आप एमआईएस एग्जीक्यूटिव में ज़रूर अप्लाई कर सकते हो और उसमें भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया होता है तो जल्दी चांसेस रहते हैं आपको आगे जाने के।
ग्रेजुएशन मतलब कि बीकॉम, बीए, बीसीए जैसी बैचलर डिग्री भी होती है, तो एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिए आप एलिजिबल मान जाते हो। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कि उसकी ड्यूटीज़ क्या रहती है। पहली ड्यूटी है कि मैनेजमेंट को सही डेटा प्रोवाइड करना। अगर उसका डेटा सही होगा तो वो मैनेजमेंट के सामने प्रोवाइड कर पाएगा, और उसका सही डेटा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट उसके ऊपर से बहुत सारे निर्णय लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं। डेटा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देना। कई बार होता है कि एमआईएस का एक परफेक्ट काम रहता है कि इतने टाइम में एक डेटा इतने मैनेजमेंट के पर्सन को जाने चाहिए, मतलब कि उसका एक पंक्चुअलिटी के साथ डेटा परफेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। कंपनी का जो भी डेटा रहता है उसकी इंफॉर्मेशन रखना, मतलब कि ईयरली आप कितना कमाए हो, ईयरली कितने व्हीकल सेल हुए हैं, कितनी प्रोडक्ट हमें बेचनी है, कितना हमारा टारगेट था, क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उसका बाइफरकेशन करके कंपनी के सारे ये एनालिसिस के साथ डेटा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे डेटा एक एमआईएस के पास रखना, और एमआईएस उसके ऊपर वर्क करेगा, तो एमआईएस डेटा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपनी का एनालिसिस करके उसका रिपोर्ट रेडी करना, मतलब कि कंपनी एमआईएस का जो मेन रोल होता है ये एनालिसिस करके रिपोर्ट रेडी करना ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो एनालिसिस करके रिपोर्ट रेडी करना होता है, जो कि एक वे में नहीं, अलग अलग डिफरेंट वे में, बहुत सारी वे में रिपोर्ट्स बन सकते हैं। फिल्टर रिपोर्ट्स होते हैं, या फिर प्रोडक्ट रिपोर्ट होते हैं, सेल रिपोर्ट होते हैं, पंचिंग रिपोर्ट्स होते हैं। तो अलग अलग रिपोर्ट्स के साथ ही ये पॉसिबल है। तो एमआईएस को एक अलग अलग रिपोर्ट से प्रेजेंट करना होता है कंपनी को, जो एनालिसिस के ऊपर ही डिपेंड होता है। कंपनी के काफ़ी एनालिसिस ऐसे होते हैं कि जो कंपनी के बहुत ही अच्छे डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहते हैं। तो कंपनी को ये हेल्पफुल बनना, ये भी एक एमआईएस के रोल में आता है। अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन या फिर डेटा जा रहा है तो उसको भी सही करना एक एमआईएस के काम में आता है। तो दोस्तों ये सारी हो गई कि एमआईएस की ड्यूटी क्या होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं मेन मुद्दा कि उसकी सैलरी क्या होती है। पहला तो हो गया कि एमआईएस की सैलरी कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर अगर हम सवाल करें तो डिफरेंट होता है। एमआईएस की सैलरी कंपनी के ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर कोई अमेज़न की सैलरी पूछेगा तो वो एमआईएस की सैलरी बहुत ही हाई होती है। अगर हम कोई नॉर्मल कंपनी की एमआईएस की सैलरी पूछते हैं तो वो एक नॉर्मल होती है। क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी के डेटा एनालिसिस और जो भी एक लीड जनरेट करने के बाद जो डेटा प्रोवाइड होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। नॉर्मल कंपनी में वो एक लिमिटेड डेटा होता है, जैसे बड़ी कंपनी हो गया तो उसमें एक एन नंबर के डेटा प्रोवाइड किए जाते हैं, जो उसका डिपेंड करता है कि आपका हार्डवर्क कैसा है, या फिर आपके पास कैसे काम आते हैं, कैसी ड्यूटीज़ रहती है, कैसे KRA है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर हम एवरेज देखने जाते हैं तो एमआईएस एग्जीक्यूटिव की सैलरी 12 से 20,000 होती है, और अगर वो एक्सपीरियंस है तो उसकी 20,000 तक मानी जाती है। अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको कम भी शायद मिल सकती है, क्योंकि उसको सिखाना पड़ेगा और उसको सीखना भी पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही मैटर करती है। तो एमआईएस एग्जीक्यूटिव की सैलरी 12 से 20 हो सकती है। अगर वो अच्छी कंपनी में जा रहा है अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, तो उसकी सैलरी भी बहुत अच्छे लेवल की हो सकती है। उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, मतलब कि एमआईएस एग्जीक्यूटिव की फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर रहा है तो एमआईएस एग्जीक्यूटिव एक अच्छा एमआईएस मैनेजर भी बन सकता है। एमआईएस मैनेजर मतलब कि वो जब एक कंपनी का डेटा बन सकता है तो वो दूसरी 2-3 कंपनी भी ले सकता है डेटा बनाने के लिए, और उसमें अगर कैपेबिलिटी है तो वो एमआईएस हेड भी बन सकता है। पहला एग्जीक्यूटिव का लेवल होता है, दूसरा मैनेजर का होता है, और तीसरा और लास्ट लेवल हेड एमआईएस का होता है। हेड एमआईएस के अंडर में 10 से 15 लोगों की एमआईएस की टीम होती है जिसको वो मैनेज करता है और ऑपरेट करता है। तो दोस्तों अगर आपको हेड एमआईएस बनना है तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको वी लुकअप, एच लुकअप, एस लुकअप, या फिर इज इक्वल टू इफ, या फिर एरर, सारे फॉर्मूला आने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप एमआईएस में जाने का सोच रहे हो तो आप जा सकते हो, पर आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले उसके लिए, और उसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी।
अब हम बात करें कि अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। कभी किसी को सवाल आता है कि एमआईएस की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव कहाँ काम कर सकता है मोस्टली। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। पहला है कॉर्पोरेट ऑफिसेस। जो भी कॉर्पोरेट ऑफिसेस है उसके बहुत बड़े-बड़े डेटा रहते हैं, तो आप उसके वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है ऑटोमोबाइल्स फील्ड। ऑटोमोबाइल फील्ड्स में एमआईएस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट की जो रिपोर्ट्स रहती है, वैल्यूएशन रहती है, वो सारी चीज़ें एक एमआईएस ही बनाते हैं। तीसरा रहता है कि प्राइवेट कंपनी, जो भी छोटी-मोटी जो प्राइवेट कंपनी है, फर्म स्टार्ट होती है, उसमें भी एमआईएस बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन डेटा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास अच्छा डेटा है, तो आप उसके ऊपर काम करके एक्सेल सीख के बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। एजेंसीज होना, जैसे कि हो गया कि बड़ी-बड़ी एजेंसी होती है, कोई कंपनी होती है, एजेंसी मतलब कि जैसे कि हो गया बालाजी की एजेंसी, तो उसमें भी हमें ये एमआईएस की ज़रूरत पड़ती है और अच्छे लेवल पे पड़ती है वो ज़रूरत। पर ये सारी चीज़ों में आप एक एक्सपीरियंस लेके जाओ तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, तो आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है। कुरियर सर्विस, कुरियर सर्विस में एमआईएस होती ही है, क्योंकि कुरियर कहाँ जाने वाला है, कितने डेटा में गया है, कितने क्लब में गया है, वो भी एक एनालिसिस रखना एक एमआईएस का काम रहता है। तो आप यहाँ अप्लाई आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने आपको एक नई इन्फॉर्मेशन दी है कि आप कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हो जॉब के रिगार्डिंग, और आपको जो भी नीडेबल इन्फॉर्मेशन है एमआईएस के रिगार्डिंग, वो सारी इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई की है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।